मिक्चुरेशन मतलब एक्ट ऑफ पासिंग यूरिन। किडनी में बनी हुई यूरिन यूरेटर के जरिए यूरिनरी ब्लैडर में आती है। इसके अंदर के साइड में स्ट्रेस रिसेप्टर्स लगे होते हैं। तो जैसे यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन भर जाती है, इसके स्ट्रेस रिसेप्टर्स तो जैसे यूरिनेशन की अर्ज जाती है, हमें एक्सटर्नल स्फिंक्टर को रिलैक्स करा के यूरिन को बॉडी से बाहर निकाल देना चाहिए। हेलो टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन मतलब एक्ट ऑफ पासिंग यूरिन। किडनी में बनी हुई यूरिन यूरेटर के जरिए यूरिनरी ब्लैडर में आती है। यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को टेम्पररी स्टोर करके फिर बॉडी से बाहर निकाल देती है। तो इसी मिक्चुरेशन के प्रोसेस को आज हम डिटेल में देखेंगे। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। यूरिनरी ब्लैडर स्मूथ मसल से बना होता है और इसके अंदर के साइड में स्ट्रेस रिसेप्टर्स लगे होते हैं। तो जैसे यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन भर जाती है, इसके स्ट्रेस रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल देते हैं। इन रिस्पॉन्स टू दैट सेंट्रल नर्वस सिस्टम यूरिनरी ब्लैडर के स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराने का सिग्नल देती है। तो जैसे ही स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, यूरिन नीचे आती है। अब नीचे दो स्फिंक्टर्स होते हैं, इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर ये स्मूथ मसल का बना होता है, इसलिए इनवॉलेंट्री होता है, और एक्सटर्नल स्फिंक्टर ये स्केलेटल मसल से बना होता है, इसलिए वॉलेंट्री होता है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दूसरा मैसेज आता है इंटरनल स्फिंक्टर को रिलैक्स कराने का। तो जैसे ही इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स होती है, यूरिन और नीचे आती है। अब ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर ये हमारे कंट्रोल में होता है, इसे हम डिसाइड करते हैं कि इसे कब रिलैक्स कराना और कब नहीं। तो जैसे यूरिनेशन की अर्ज आती है, हमें एक्सटर्नल स्फिंक्टर को रिलैक्स करा के यूरिन को बॉडी से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, एक नेचुरल अर्ज है, तो उसे सप्रेस करके नहीं रखना चाहिए। तो यही जो प्रोसेस है यूरिन का बॉडी से बाहर निकलना, इसे हम कहते हैं मिक्चुरेशन। एक हेल्दी ह्यूमन में पर डे 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन बनती है और बाहर निकलती है, और इसी के साथ 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया भी बाहर निकलता है। अगर यूरिन के कॉमन फीचर्स को देखें तो इसका कलर लाइट येलो होता है, इसका pH 6 होता है, मतलब स्लाइटली एसिडिक, और इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है। हम यूरिन को एनालिसिस करके क्लिनिकल डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। जैसे अगर यूरिन में ग्लूकोज रहा तो उसे ग्लाइकोसूरिया, और कीटोन बॉडीज रही तो कीटोनूरिया कहते हैं। अगर किसी पर्सन की यूरिन में ये दोनों कंडीशंस मिलती है तो उसे हम डायबिटीज मेलाइटस डिटेक्ट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ मिक्चुरेशन अकॉर्डिंग टू द NCERT। अगर कोई भी डाउट्स हो, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कीप स्टडिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।